जय जीवन दान। जितने भी लोग खड़े हुए हैं, थोड़ा मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अपनी अपनी डेस्क पे बैठ जाएं, अपने अपने चेयर पे बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। जय जीवन दान। यहाँ पे आप सभी लोग बताइए, आज अगर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो क्यों आए हैं? कुछ बदलने आए। बदलने के लिए आप यहाँ पे कुछ सुनने आए हैं, लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटिवेट करने के लिए आप ही काफी हैं। जिस दिन आप अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपकी परिस्थितियां आपको मोटिवेट करती हैं। ना सुनील दत्त शर्मा मोटिवेट कर सकता है, ना कोई किताबें मोटिवेट कर सकता है, ना कोई मोटिवेट करने वाला कर सकता है। वो मोटिवेट करने वाले के पीछे भी एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या होता है? वो अपने आप को सक्सेस करना चाहता है, इसलिए आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सच पूछा जाए, मोटिवेट करने के लिए आपकी परिस्थितियां ही आपके पास काफी है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करूंगा दोस्त, मैं आपसे केवल सच्चाई पे बात करूंगा, आपकी पर्सनल पे बात करूंगा, और सच जो सत्य है उस पे बात करूंगा। जो एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपकी तालियां तब होनी चाहिए जब हमारी बात आपके दिल को टच करें, आपको लगे कि बात में रियलिटी है और मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं आपके पास जीवन दान जो ग्रुप है, आपको कोई भी थोपने वाला काम नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ, समझ में आए तो जीवन दान में आए तो वेलकम है, अंता भीड़ कम है। मेरे को भीड़ कम से कभी तकलीफ नहीं होती। मुझे लगता है कि जहाँ पे उस में से जब भीड़ कम होती है तो मुझे लगता है वो क्रीम है। मुझे क्रीम की ही जरूरत थी, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मुझे क्रीम चाहिए हिंदुस्तान का। अगर उस मंथन के बाद मेरे को क्रीम अगर मिलती है, उस क्रीम में मुझे 2 लोग भी मिलते हैं, तो मुझे उन 2 लोगों की आवश्यकता थी, मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं थी। और जो कंपनियां होती हैं वो कहती हैं सर भीड़ चाहिए, मैं कहता हूं मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक क्रीम चाहिए। मुझे क्रीम बनने वाले लोग चाहिए जो अपने आप को बदलना चाहते हैं और कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। ये जीवन दान प्लेटफॉर्म ऐसा है उनके लिए है जिनकी जीवन में हर रास्ते बंद हो चुके हों, कोई रास्ता उनके नहीं हो, जिंदगी में जिनके लिए अंधेरा छा चुका हो। यहाँ पे चालाक व्यक्ति नहीं चलेगा। जैसे देश में अब आपने देखा है ना, नोटबंदी के बाद नकली नोट नहीं चलता, इसी तरह से जीवन दान में कोई नकली व्यक्ति नहीं चलेगा। जो असली होगा वही चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद फिर वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो जो लोग यहाँ पे कुछ दिन तक चलते हैं उसके बाद नहीं चलते हैं, गारंटी है दोस्त, उनका पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए और आने वाला रिकॉर्ड देख लीजिए, वो नकली व्यक्ति हैं, ना पहले सक्सेस थे ना आगे सक्सेस हो पाएंगे। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो आप 2 साल से जीवन दान देख पा रहे हैं, जीवन दान ग्रुप देख पा रहे हैं, मुझे लगता है इसको 2 साल में ग्रुप में जो आपने लोगों तो देखा होगा, इस लोगों को अच्छे से आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आज 2 साल कंप्लीट होने के बाद 2026 में आज हैं, हम आपको बताना चाहते हैं इस लोगों में जीवन है, और जीवन में एक व्यक्ति है, दूसरा हिंदी में लिखा है दान, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है
उसको ये समझ में आना चाहिए। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मातृभाषा समझने की चीज है वो है हिंदी। मातृभाषा हमारी है। उस मातृभाषा में एक सबसे पहले क्या दिख रहा है? दान। जिस व्यक्ति को जिंदगी में जीवन चाहिए उसको क्या चाहिए? दान देना स्टार्ट कर दे, उसको जीवन में जीवन मिल जाएगा। और उसके बाद अगर वो ग्रुप में शामिल हो जाता है तो गारंटी है कि जिंदगी में उसको कुछ नहीं मिला होगा तो जीवन दान में उसको सब कुछ मिल जाएगा। यह जीवन दान है, यह है जीवन दान। दो जोड़ो, उसके नीचे दो जोड़ो, उसके नीचे दो जोड़ो, उसके नीचे दो जोड़ो, ये 20 साल से कर रहे हैं, ये जीवन दान नहीं है। और जो इस तरह का जीवन दान कर रहे हैं उनकी समझ में जीवन दान का कोई एक पन्ना पलटने उनको समझ में नहीं आया। और जितने ही आप जीवन दान में जाते जाएंगे उतने उतने पन्ने आपके पास आते जाएंगे। मेन चीज है कि अगर जीवन दान का मतलब है कि आपके पास अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो दोस्त मैं कहना चाहता हूं जिंदगी में आप चाहना क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं जिंदगी में? जो आप जिंदगी में चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, जिसके पास वो चीज नहीं है उसको वो चीज पहुंचाना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास वो चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप मानते हैं, चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान देने का शुरुआत करें तो दोस्त पहल आपकी खुद की होनी चाहिए। अगर आप दूसरों को सम्मान देना स्टार्ट करते हैं लौट के सम्मान आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। जो मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा, प्रैक्टिकली बात में है कि अगर आप सुबह जाकर के टहलने जाते हैं, अगर सुबह जाने के बाद अगर लोगों से राम राम करना स्टार्ट करते हैं तो दोस्त इतना आपने कमा लिया होगा कि जिस दिन आप राम राम नहीं करोगे वहां के लोग आपको लौट करके खुद ही आपके पास राम राम करेंगे। जिस दिन आपको अपने सपने पूरे करने हो तो दोस्त मैं गारंटी लेता हूं ऐसे 10 से 15 लोग तैयार कर लीजिए जिनकी सपने पूरे करने में लग जाइए, आपका सपना अधूरा कभी जिंदगी में नहीं रहेगा। लोग अपने लिए जीना चाहते हैं, वो जीवन दान में कभी सक्सेस नहीं होते। और जीवन दान तो छोड़िए दोस्त, किसी में सक्सेस नहीं होते। आज मैं आपको यहाँ पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति को मैं बात करना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूँ। इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को केवल एक कार्ड की तरह यूज किया जाता है और वो खराब हो जाता है, उसको कोई भी पहचान नहीं होती, उसको कूड़े कचड़े में फेंक दिया जाता है। मैं आज बात करना चाहता हूँ, आपकी जो भीड़ है उस भीड़ को यूज करने के लिए जिसके पास भी जिसको सपने होते हैं उस भीड़ को यूज करता है। चाहे वो MLM का प्लान का लीडर हो, चाहे आप हिंदुस्तान का कोई भी लीडर हो, इस देश को चलाने के लिए है वो भीड़ का यूज करता है। आपको भीड़ के यूज करने के लिए लोग आप उनके बने रहे और वो सत्ता में बैठे रहे, उसके लिए आपको फ्री भी देने का काम करते हैं। और ये भीड़ उस फ्री को लेकर के इस देश में उन लोगों को बैठाने का काम करती केवल फ्री में। दोस्त मैं कहना चाहता हूं जिस दिन आप हिंदुस्तान का व्यक्ति फ्री शब्द को छोड़ दे, लात मार के नीचे दबा देना, फ्री शब्द मेरे को नहीं चाहिए, ना साला अनाज चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को फ्री अगर देना है हिंदुस्तान में तो जो सबसे बड़ी चीज है वो हिंदुस्तान में मुझे को एजुकेशन फ्री चाहिए। मेरे को मेडिसिन जो है हेल्थ चाहिए, हेल्थ मेरे को फ्री चाहिए। अगर ये चीज अगर फ्री चाहिए, मेरे को अनाज फ्री नहीं चाहिए। मैं कमाने की दम रखता हूं और मैं कमा सकता हूं, ये चीज अगर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूंगा आप लोगों के साथ। मैं यहाँ पे आपको कोई भी इस तरह से फंसने फंसाने वाला सिस्टम बनाने मैंने ना जिंदगी में पहले दिन बनाया था ना आज बनाया है। और आज मैं सच बोलते हुए लोगों के साथ आया हूं। आज 2 साल हमारा जीवन दान को हो चुका है और मैं कहता हूं ये जीवन दान जिंदगी भर क्या पीढ़ी दर पीढ़ियां चलता रहेगा। हम रहे ना रहे तब भी चलेगा, आप रहे ना रहे तब भी चलेगा, क्योंकि जीवन दान का एक सोच है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, प्रैक्टिकली बात जो आपको अगर दिल से टच करे, प्रैक्टिकली एक कैलकुलेशन क्लियर समझ में आए तो आप हमें बता दीजिए 20 साल से होता क्या चला आ रहा है। होता ये आ रहा है कि मैं एक कंपनी बनाता हूं,
एमएलएम को छोड़ दीजिए, मेन चीज है जीवन दान को हटा दीजिए, अभी दिमाग से एकदम रिमूव करिए। मैं एक कंपनी बनाता हूं, ऐसे 10 लोगों को अपने सिस्टम पे लाता हूं जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं, इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह का प्लान बनाते हैं, उसमें उन लोगों को कहते हैं और ये वादा करते हैं कि मैं आपको पैसा कमाऊंगा। आज तक यही होता रहा है। 10 लोगों को बनाने के बाद उन्होंने 1-1 लाख रुपए, एग्जाम्पल तौर पे कैलकुलेशन बेहतर लगे, 1-1 लाख रुपए लगाया। 10 लोगों ने 10 लाख रुपए लगा दिया, उस कंपनी को स्टेबल करिया। दूसरा चीज है, उसमें क्या बोला कि चलो आप लोग काम स्टार्ट करिए, आपकी गाड़ी पेट्रोल वगैरह सारा चीजें खर्चा हम देंगे। उसने एपी एरिया में जा करके लोगों को लालच दे दे करके पैसा लाने का स्टार्ट किया। एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए ले आया, उस व्यक्ति को डाउन पेमेंट, उसी में से डाउन पेमेंट दे करके कार दे दी और एक भीड़ में जो लोग भीड़ बैठी हुई थी उस भीड़ में उसको कार की चाबी दे दी। ये कार अचीवर बन चुके हैं, आप ही का पैसा था वो कार अचीवर में थे। और ऐसी करते करते 10 को कर दिया। तो जिसने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था 1 लाख रुपए, वो तो 10 लाख रुपए लेकर के चला गया, एमडी में भी कमाया, उन 10 लीडरों ने कमाया, सिस्टम बंद हो गया। लूटा कौन? भीड़। और जो लूटा है उसी के लिए जीवन दान क्या काम करता है? वो बोलता है जीवन दान समृद्धि योजना के तहत उस भीड़ को ही समृद्ध करने का काम कर रहा है, जो अभी तक आप लूटे गए हैं। और लेकिन जो लूटे गए हैं ना, और कंपनियों में लूटे गए हैं, उनकी शिकायत इसी पे है, उनकी शिकायत इसी में है। मैं कहता हूं दोस्त, अगर आप जीवन दान की अगर शिकायत है, जीवन दान में ही अगर आपको लगता है यहाँ पे, मैं कहता हूं कि हमें जीवन दान, अगर आपको यहाँ पे आप समझिएगा, अगर जीवन दान समृद्धि को भी अलग हटा दिया जाए, मैं कहता हूं अगर जीवन दान का सदस्य बनना है सबको कितना देना होता है? 2100 देना होता है ना। 2100 में देने के बाद 2050 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। 18 रुपए अभी हमने नया कैलकुलेशन जो आपको दिया है, 18 रुपए केवल बचता है। उस 18 रुपए में आपका वेबसाइट भी बनता है, मैनेजमेंट भी होता है, सारा चीज को सब्सक्रिप्शन चलता है। क्या 18 में चल सकता है? लेकिन 18 में चलता है। क्यों चलता है? वहां पे पीछे हमारा एक लालच नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप समृद्धि बनो। दूसरा चीज है, मैंने कहा आप समृद्ध बनने के लिए जो आपको पेमेंट कहीं किसी से लेना है, क्योंकि आपको डर किस बात का लगता है कि मैं किसी से अगर किसी परिवार को जोड़ने जाऊंगा तो कल को वो हमसे जुड़े ना जुड़े। कोई किसी को क्यों नहीं जुड़ता है? क्योंकि उसको पेमेंट देना होता है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे पेमेंट संस्था देती है, तब भी तो आप लोगों को जोड़ सकते हैं ना। लोगों ने क्या काम किया? अपने लिए केवल सोचा। लोग तो वही थे यार, 20 साल वाले लोग तो नहीं बदले थे। जीवन दान ने अपना प्लेटफॉर्म मार्केट में उतारा, लेकिन लोग तो वही थे। मैंने पहले ही लोगों को बोला था कि इसको जितना सुंदर बनाना चाहो उतना आप सुंदर इसको बना सकते हैं, लेकिन सुंदर बनाता कौन है? जो जितना सुंदर होता है। वो अपने आप में जितने सुंदर थे उतना सुंदर उन्होंने उस बात को बना दिया। लेकिन यहाँ उद्देश्य था कि हर व्यक्ति तक आपको पहुंचना और सरलता से। मेरा उद्देश्य था कि आप जीवन दान के एक मेंबर हैं। 2 बच्चियों को समृद्धि बनाने के लिए आप अपनी बच्चियों को आईडी लगाइए। उन आईडियों में मैं उनको कुछ पेमेंट ट्रांसफर करूंगा, उनके माध्यम से एक फैमिली के पास जाइए, उस फैमिली में उसके उसी अमाउंट से जो मैंने आपको दिया था, कल को उसको नहीं है, गरीब है, कुछ भी है, कल को उसको समृद्ध परिवार को बनाना है, उसी फैमिली से क्या करिए, उस फैमिली को जोड़ दीजिएगा, उसमें से उनके 2 बच्चों को भी उनके साथ में ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया? केवल 2x2 नीचे किया, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन लोगों के वॉलेट जो बनना है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, सबको पैसा बनता है, क्योंकि यहाँ पे 2000 ज्यादा उसी के पास रिटर्न पूरा 100% चला जाता है।
हर आईडी पे जहां सिस्टम बना वहां पे पेमेंट चला जाता। लोगों ने उन आईडियों से पेमेंट निकालना भी स्टार्ट कर दिया, चोरियां स्टार्ट कर दी। मैं कह रहा हूं कि आपको ईमानदारी से अगर लोगों के पास पैसा जाता, आपकी टीम में लोगों के पास अगर पैसा जाता और उनको अगर आप समृद्ध बनाते, तो उस एग्जाम्पल को लेकर के हिंदुस्तान के जिस कोने पे आप खड़े हो जाते, आप लोगों को बोलना नहीं पड़ता कि आप जुड़ जाओ, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ चुके होते। जीवनदान इस तरह के बनाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी जितनी समझ थी लोगों की, उस समझ पे हिसाब से लोगों ने काम किया। अब मैंने बोला कि दोस्त, अगर आप अपने बच्चों को समृद्ध करना चाहते हैं तो निश्चित है कि आप एक पहल केवल करनी है, और वो भी पहल किसके लिए करनी है? जीवनदान के लिए नहीं करनी है, अपने लिए करनी है। किसके लिए करनी है? अपने लिए करनी है। अब समझिए, अगर मान लीजिए 1600 रुपए आप सिस्टम पे ऐड करते हैं, यानी हम केवल सिस्टम ये पहचान लेता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, 1600 रुपए ऐड करते हैं तो संस्था आपको कितना देती है? 4200, यानी 2600 रुपए संस्था उसमें ऐड करती है। आपका 1600 और प्लस संस्था का 2600 गया किसको? आपको। 4200 संस्था ने नहीं लिया, आपने लिया। ये 1600 भी आप ही के पास रिटर्न चला गया। लोग कहते हैं तकलीफ है, यही ना भाई। जिनको आप सब जो आज तक लूटे गए और कंपनियों में लूटे गए हैं, उनके जेवर भी बीचे हैं, हमेशा लूटे गए, और हर तरीका से तुम लूटे जाओगे। जिस दिन आप अपने आप में ये कैलकुलेशन नहीं समझ पाओगे कि रियलिटी में क्या चाहते हैं। आपके ही बच्चों को समृद्ध और पढ़ाई करने के लिए आपने अगर एक कदम बढ़ाया कि सर मेरा एडमिशन कर लीजिए, और वो स्कूल कहता है कि मैं दोस्त आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप एडमिशन करा लीजिए, एडमिशन की फीस जमा कर लीजिए, तो करानी तो पड़ेगी ना। मैं कहता हूं समृद्ध कराना है तो अपनी फीस केवल 1600 रुपए ऐड करके डाल दीजिएगा। 2600 संस्था भेजती है, 4200 यानी 2100 की एक आईडी बनती है। आप 2 परिवार को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उन 2 परिवार को जोड़ेंगे, 2 परिवार अगर उसी सिस्टमेटिक से चलता है तो आपका पूरा एक टीम सर्कुलर चलती है और उसका शुरुआत होती है। आपको एक प्रैक्टिकली और मैं बात करना चाहता हूँ। अभी बच्ची ने यहाँ पे नृत्य किया, डांस किया, सबको अच्छा लगा, सबको लगता है कि हाँ अच्छा मदद होना चाहिए, सारा चीज होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, प्रोत्साहन उसको देना चाहिए, सारा चीज है। लेकिन थोड़ी सी सोच यहाँ पे हमारी बदलती है। अगर कल को उस बच्ची को, मैं कहता हूं वो बच्ची हायर अगर उसी प्रोफेशन में अपने टॉप पे जाना चाहती है, तो आपके दिए हुए 500 या 2000 रुपए से उसको आप टॉप पे पहुंचा सकते हैं क्या? प्रोत्साहन तो उसका बनता है, लोगों ने प्रोत्साहन किया, अच्छा किया, सारा चीज है। सबसे बड़ी बात है कि आज के बाद इस चीज का ध्यान रखिए कि परिवार अपना है, परिवार को जब बदलना चाहेंगे सारा चीज है। दोस्त, किसी को प्रोत्साहन अगर देना है तो उसके लिए सीट से खड़े होके कर लीजिएगा। उसको पता चल जाएगा कि ये लोगों को मेरा समझ में आ गया है। अगर आपने केवल 500 और 1000 रुपए दे दिए दोस्त, उसका कुछ नहीं बदलने वाला है। उसको पास एक लालच प्रति बनेगा और वो केवल उन पैसों के लिए अगर काम करती है तो दोस्त निश्चित है कि वो मुकाम तक पहुंचने का उसका कोई काम नहीं होता है। उस बच्ची को केवल ये लगता है कि ये जो पूरी भीड़, जितनी भीड़ है, इसने मुझे पसंद कर लिया। हर व्यक्ति केवल अपनी पहचान और पसंद के लिए जिंदगी में पूरा दांव और पूरी चीज लगा देता है, पूरी मेहनत लगा देता है। तो मेन चीज है कि अगर किसी को भी अगर जिंदगी में कुछ करना है तो उसके लिए अगर ये सभी लोग उस बच्ची को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे तो मैं कहता हूं
अगर सपोर्ट का मतलब होता है ये अगर शुरू करते हैं तो उस बच्ची को अगर पहुंचाने के लिए बॉम्बे वगैरह कहीं भी पहुंचाने के लिए अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की भी जरूरत हो तो आपका 10 रुपए भी काफी है। लेकिन तब आपके पास जरूरत है जब उसको जरूरत है। तो जरूरत पे उसके साथ इतने मुकाम पे खड़े हुई कि जब उसको 10 रुपए 10 के हिसाब से, अगर आप 10 के हिसाब से सभी लोग 1 लाख लोग भी उसको पहुंचाते हैं तो 10 लाख का ऑपरेशन होता है। उसकी बुलंदियां आप जो सपोर्ट करेंगे उसको बुलंदियां उसको छू जाएंगी। तो दोस्त, हर व्यक्ति के सपनों पे काम करिए, बड़े सपनों पे काम करिए। और दूसरा चीज है, सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के साथ क्या है कि खुद का ही सपना बहुत छोटा है। जिस दिन आप अपनी फैमिली को लेकर के काम करेंगे, फैमिली के सपने को लेकर काम करेंगे, आपकी ताकत और आगे बढ़ जाएगी, आपकी मेहनत 10 गुनी हो जाएगी। लेकिन आप काम करने किस लिए निकलते हैं? केवल पैसे के लिए। यस या नो? पैसे के लिए निकलते हैं, वो पैसा मिलता नहीं, मोटिवेट होते नहीं, कुछ मिलता नहीं है, चला जाता है। फिर रास्ते में एक व्यक्ति हमें मिलता है, वो हमें दूसरा प्लान बताता है। उस प्लान में फिर हम यहाँ से वहाँ तक चले थे, यहाँ कुछ मिला नहीं। एक रास्ते में व्यक्ति मिलता है, वो आपको मोटिवेट करता है, वो बताता है कि देखिए इन्होंने अचीवर कर ली, इनको देखो ये गाड़ी मिली, ये गाड़ी खड़ी है, चमचमाती गाड़ी है, सब कुछ है। उसका भी घूम जाता है और वो किस रास्ता जो जा रहा था वो रास्ता छोड़ करके उसकी गाड़ी में पीछे बैठता है, फिर उसके पैसे पे कराना शुरू कर देता है। फिर वो 6 महीने बाद बोलता है कि अब नहीं करूंगा ये पहले। क्या बोलता है? अब नहीं करूंगा। ये सब बेकार का काम है। बेकार का काम इसलिए है कि तुम लालची थे दोस्त। जब अच्छा किसी ने बोला था तो तुम चल ही नहीं पाए, किसी की जरूरत पे आप खड़े ही नहीं हो पाए। आप लालची थे। तो आप समझिए, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? आप लालची थे तो आपसे बड़ा लालची भी रास्ते में खड़ा था, और उससे भी बड़ा लालची और रास्ते में खड़ा था, उससे भी बड़ा लालची और रास्ते में खड़ा था। सबसे बड़े लालची को ये पता था कि ये सब लालची हैं, तो इनको सिस्टम पे लाओ, और सबसे ऊपर वाला खा गया और आप सब कुछ खाली करके उसके पास चले गए। तो दोस्त, अगर लेने निकलोगे तो सब कुछ ले लेगा, और देने निकलोगे तो सब कुछ मिल जाएगा जो देना चाहते हैं। तो दोस्त, अगर लेने मन निकलिए, देने निकल जाइए, गारंटी है कि पीछे इतना आएगा कि आप अकाउंट में संभाल नहीं पाएंगे। मैं एक नहीं 1000 बार कहता हूं, सिस्टम में किसी को जोड़ने मन निकलिए, ऐसा काम करिए कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आपके पीछे चलना स्टार्ट कर दे। कब चलेगा? जितना भी आपने कमा लिया है जीवन दान परिवार को, जीवन दान परिवार के एक एक शख्स को केवल इतना बता दीजिएगा कि दोस्त, केवल अपना डेली का जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, रेड रेड जा रहा है, उसको बस ग्रीन में मेंटेन कर लीजिएगा। और ग्रीन में मेंटेन कर लेंगे, अगर 2 लाख लोग भी 10-10 रुपए देकर के भी स्टार्ट करते हैं तो 10 रुपए इंटू 2 लाख कितना हुआ? 2 लाख इंटू 10 कितना हुआ? 20 लाख। और 20 लाख जिस दिन आप मदद के लिए डेली एकत्र करेंगे ना, और जिस गांव में जो अपना एकत्र किया है, जब टंकी आप देखते हैं ना भर जाती है, जिस दिन जिस गांव में खोल देंगे ना वो टंकी, उस गांव का एक शख्स नहीं बचेगा जो जीवन दान में ना जुड़ जाएगा। तो जोड़ने मत निकलिए दोस्त, आदत में डाल लीजिएगा। आईडी ओपन करेंगे, एक आईडी पे 10 रुपए तो कंप्लीट करेंगे। ये अगर आपने सबको सिखा दिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि जोड़ने नहीं निकलेंगे। आपका एक, चाहे कैरी बैग पे ये लोगो जहां पे भी दिखेगा, ट्रेन में बैठे भी जिस व्यक्ति को दिखेगा ना, वो रह नहीं पाएगा, आपसे पूछेगा कि अच्छा जीवन दान क्यों? भैया ये लगाइए मेरी आईडी, मैं तो ढूंढ ही रहा था।
जहां पे ये अब लोगो दिखेगा हिंदुस्तान में कई जगह, तो वहां पे व्यक्ति को जोड़ना नहीं होगा, व्यक्ति खुद में खुद आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग तैयार हैं ना? 10 रुपए तो दे सकते हैं ना? 10 लोग मत जोड़िए दोस्त, 10,000 लोग आपके नीचे जुड़ेंगे। केवल 10 रुपए रोज देना स्टार्ट करिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आज के बाद कोई भी मीटिंग अगर आपको करना है, किसी भी लीडर को कहीं भी करना है, उसको बोलिए कुछ मत करिए, आईडी पहले ओपन करिए। मेरे से अगर बात किया है तो आप केवल ये बताइए आपकी आईडी पे 10 रुपए का डोनेशन है या नहीं है। अगर डोनेशन है तो राधिका मैडम फोन उठाएगी, डोनेशन आपका है तो राज पटेल फोन उठाएंगे, डोनेशन आपका है तो कन्हैया फोन उठाएंगे, डोनेशन आपका है तो अरुण जी फोन उठाएंगे, आपकी आईडी पे डोनेशन है तो हरदीप जी फोन उठाएंगे। यही सभी लोग मोटिवेट कर लीजिएगा। आप आईडी नंबर भेजें, कंप्लेन है, कुछ भी है, एनीबॉडी कुछ भी है, छोड़िए। हम आपके साथ तब खड़े हैं जब आपकी आईडी पे, एक आईडी पे 10 रुपए का मिनिमम डोनेशन होना चाहिए, तब फोन उठा करिए, अन्यथा मेरे को फोन मत करिए। राधिका मैडम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जीवन में इस जीवन दान को इतना मजबूत बनाना है। अभी अरुण जी ने बोला था मोदी जी बुलाए, सबको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन एक चीज दिमाग में आई थी, औकात नहीं है बुलाने की, यही आई थी ना दोस्त। जिस दिन आप प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे उस दिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जिस दिन सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे प्रॉब्लम मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके दिमाग में क्या आया था? औकात नहीं है। मैंने जो फॉर्मूला बनाया ना 10 रुपए का, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति से 10-10 रुपए करके जिस गांव में आप खड़े हो जाएंगे ना, औकात बन जाएगी। मोदी तो छोड़िए, इस देश का जब नारा जो बनेगा, जीवन दान ग्रुप को लेके चलेगा। और मैं कहता हूं अगर हिंदुस्तान का यहां पे अगर आप लोगों ने जीवन दान के प्लेटफॉर्म को सही से फॉलो किया तो तिरंगा के साथ जो हिंदुस्तान की शान है, जीवन दान का भी वहीं पे ये लोगो भी खड़ा होगा, क्योंकि हर हॉस्पिटल में ये होगा, हर ट्रेन में ये होगा, हर जिसको लगता होगा, क्योंकि आपकी औकात बन चुकी होगी। वो जीवन दान के बिना नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको चाहिए क्या? सत्यता चाहिए, सत्य लोग चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। आपकी एरिया का विधायक भी तब वो जीत पाएगा जब सत्यता के साथ आपके सही काम पे करने का काम रखेगा। अन्यथा गलत व्यक्ति का, जीवन दान का जो भी शख्स होगा वो गलत बात पसंद नहीं करता है, गलत व्यक्ति को सिलेक्ट नहीं करता। समझ में आया ना? आज के बाद क्या करना है? 10 रुपए, 10 फिर बस। अब बताइए, फोन बताइए, आप लगाइए फोन, किसी को भी फोन लगाएंगे लीडर फोन उठाएगा। आपकी आईडी पे अगर 10 है तो प्रॉब्लम बताइए, 10 नहीं है तो फिर बस फोन रखिए, 10 कर दीजिए, मुझे बता दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बात कितने लोगों को समझ में आई? दोस्त आपकी, मेरे को क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए, एक चीज चाहिए। यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, किसी भी चीज को आप अगर करते हैं, जितनी लोग यहां पे लाए हैं, आप लोगों ने रोटी तो बनाई होगी ना, रोटी बनाई है ना? जिस दिन पहले दिन जब बनाई थी तो वही परफेक्शन था जो आज है, वही परफेक्शन है जो आज है। आज कोई रिश्तेदार आता है तुरंत 4-5 रोटी सेंक के तुरंत दे देते हैं। जिस दिन पहली दिन बनाई थी तब क्या कंडीशन थी? टेढ़ी थी, एक जगह जल भी गई थी, सब कुछ हुई थी। तो ऐसा ही जिंदगी में होता है। अब आप क्यों इस बात को एक्सेप्ट कर पाए? क्योंकि ये बात आपकी मां ने बताई थी। किसने बताई थी? जिस दिन आपने पहली रोटी बनाई थी, जली थी, तो मां आपके सपोर्ट में खड़ी थी,
पिता भी वहां पे था, उसका एक्सपीरियंस उसमें जुड़ा था, इसलिए आपको तकलीफ नहीं होती। माँ भी बोली थी मेरे को भी पहली रोटी जब बनाई थी मुझे भी यही तकलीफ आई थी, मेरी भी रोटी जल गई थी। आपको सुकून मिल गया कि कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ पे लोग क्यों हार जाते हैं? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ आपका सपोर्ट नहीं होता है, आपके एक्सपीरियंस व्यक्ति को आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप मीटिंग में जो बताया जाता है वो आप आना नहीं चाहते हैं। जीवन दान का क्या प्लेटफॉर्म है, क्या सोच है, क्या है, एक दिन में समझ में नहीं आता। अगर एक दिन में समझ में आता तो पहली रोटी ही आपकी बहुत अच्छी बन चुकी होती। कितने दिन बाद पहली रोटी सही बनी थी? कितने दिन बाद लगा था कि रोटी सही बनी थी? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने भी लगा था। तो अगर आप जिंदगी को बदलने के लिए, जब रोटी को बनाने के लिए आपको 1 महीना लग सकता है, 30 दिन लग सकता है, तो जिंदगी को बदलने के लिए भी 1 महीने लग सकता है। अगर आपने 30 दिन ईमानदारी के साथ जिस तरह से आपने रसोई में काम किया था, उसी तरह से जीवन दान को एक एक पन्ने को पलट करके सीखने के काम करेंगे। जिस दिन आप जीवन दान के मीटिंग में बैठने का काम करेंगे, हर चीज को सीखने का काम करेंगे, 30 दिन ही लगेगा, आप परफेक्ट जैसे रोटी बनाना स्टार्ट किए थे, जीवन दान का एक एक चीज लोगों को समझाना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे। तो निश्चित होगा कि जो लोग कहते हैं ना साहब हमें कोई कुछ और बता के गए थे, कुछ मजबूरी थी, मेरे को 2 बच्चा, क्या है कि व्यक्ति तो हर व्यक्ति लालची है, हर व्यक्ति लालची है। और भीड़ कहाँ जाती है? जहां पे कुछ लूटता है। तो दुनिया आपको लूटने को तैयार है। तो दोस्त अपने परफेक्शन के साथ लोगों को, अपने आप को लूटने मत दीजिएगा, क्योंकि दुनिया तो आपको लूटने को तैयार है। तो हर व्यक्ति हर परफॉर्मेंस, हर तरीका से, हर लालच से, हर नित्य ऐसा करेगा जिसमें आप उसके लालच में फंस जाएं। लेकिन व्यक्ति को ये चीज खुद से अगर बात करूं, फंसने वाली बात जब होती है जब आपका कुछ वहां पे लग रहा होता है तब। एक चीज जो मैं और बताना चाहूंगा, यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए जीवन दान क्या है? एक उपजाऊ जमीन है। मैंने एक आपको एरिया दिया जो एक जीवन दान का सारा चीजें है। आपको कोई भी, मैं प्रैक्टिकली सभी लोग, लगभग कुछ लोग तो किसान होंगे यहाँ पे आप बताइए, जब आप गांव में कोई भी फसल को उगाते हैं, कोई भी खेत में फसल उगाते हैं, तो उनमें से उन बीजों को सिलेक्ट करते हैं कि ये जमेंगे ये नहीं जमेंगे? बिल्कुल इसी तरह से जिंदगी को बदलने के लिए, जीवन दान के वृक्ष को बनाने के लिए आपको बीज का सिलेक्शन नहीं करना है कि ये बीज कभी उगेगा कि नहीं उगेगा। आपको तो केवल एक सिस्टमेटिक बनाना है कि आपको क्या करना है, एक ड्यूटी बनानी है कि आपको एक सुबह एक शाम जीवन दान की जो भूमि बना है उसमें से एक बीज को बोना है। वो किल्ला दे या न दे, उगे या ना उगे, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, 30 दिन आपने किया, 60 बीज आपने वहां पे जमा दिए। मैं गारंटी लेता हूं 2 तो चल जाएंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? 30 दिन में आप 30 प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, 30 दिन में अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं। दोस्त यहाँ बैठे हुए, आज भी मैं यहाँ बताता हूं क्योंकि मैं सच बोलता हूं, यहाँ पे आज भी अगर हमें सही से सुन पा रहे हैं तो 30% लोग आज भी फॉलो अप नहीं करेंगे, बहुत पूरी कोशिश कर देंगे। तब आप अगर यहाँ पे सुन रहे हैं और जिंदगी को बदलना चाहते हैं, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ये जो चेहरा है ना, ये चेहरे को आप आईने में देखेंगे सुंदर नहीं दिखेगा दोस्त।
जिस दिन अपने आप की चेहरे को दिल में उतारोगे, अपने चेहरे को अपने ड्रीम पे उतारोगे, तो ये सुंदर दिखेगा। बड़े बाल रखने से, अपने आप को रखने से सुंदर नहीं होता है। जैसे कि सुनील दत्त शर्मा बाल नहीं रखता, कोई मतलब नहीं। सुंदरता व्यक्ति के नाम से सुंदर होना चाहिए, नाम से सुंदर होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में नाम अगर जा रहा है ना कि सुनील दत्त शर्मा नाम जा रहा है ना, तो व्यक्ति के दिल में टच होना चाहिए। यहां से लगना चाहिए व्यक्ति अच्छा है, व्यक्ति सुंदर है। ये सुंदरता तो जब चाहेंगे तब आ जाएगी। सुंदरता तो कृत्रिम भी आ जाती है, कल को बाल बिल्कुल भी चले जाएं उसके बाद भी सुंदरता आ जाएगी, जिस दिन जेब में पैसे होंगे। तो जिस दिन अपनी सुंदरता पे काम मत करिए दोस्त, काम करिए तो अपनी परफेक्शन पे काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, डेडिकेट होकर के काम करिए। और दूसरा चीज है, मैं आपको और जोड़ना चाहता हूं, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, जिस दिन आप इस धरती पे जन्म लिया था, जिस दिन जो वो माता और पिता दो लोग थे आपको जन्म देने वाले, उनके सपने कितने बड़े थे, उस दिन का ध्यान रखिएगा। उन्होंने बोला था, आपस में दोनों लोगों ने बातचीत किया था कि ये जो पुत्र पैदा हुआ है या जो बेटी पैदा हुई है, ये हमारा नाम रोशन करेगी। यस या नो? क्या हो रहा है फिर? क्या हो रहा है? भूल गए उस दिन को। उस मां ने जन्म जो दिया था, उसने पिता ने भी आपके माथे को चुमा हुआ था कि ये पुत्र जो है या पुत्री हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन आज आप उन पे बोझ बने हुए। मैं कहता हूं दोस्त, अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो पिता और माता को आप पे गर्व होना चाहिए, आप पे फक्र होना चाहिए। और जिस जगह भी बैठे पिता के शब्द में निकलना चाहिए कि अगर किसी का पुत्र हो तो मेरे जैसे, मेरे पुत्र जैसा, अगर पुत्री हो तो मेरी पुत्री जैसी होनी चाहिए। वो जो उम्मीद थी उस पे आपके पास। लेकिन आप लोग क्या काम करते हैं, अपने कुछ क्षणों को इंजॉयमेंट में अपने माता पिता के उस सपने को भूल जाते हैं। यहां तक कि वहन के जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था जिंदगी में, उनको भी अपमान भी देने का, कैसे बहुत से लोग हैं जो अपमान देने का भी काम करते हैं। तो दोस्त, एक चीज का ध्यान रखिए कि जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ पैदा हुए हैं, उस उम्मीद में पूरी ताकत लगा दीजिए। इस देश में आप एक नागरिक हैं, इस देश को उम्मीद है कि आप एक अच्छे नागरिक बनकर के इस देश का नाम रोशन करेंगे। जिस दिन आप कुछ समाज के लिए, इस देश के लिए अच्छा करते हैं, तब फिर कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो निश्चित है कि आप, और दूसरा चीज, आप मैंने कभी मना नहीं किया कि आप कोई कंपनी मत करो, जो भी करो लेकिन शिद्दत से करो, पूरी ताकत लगा दो उसमें। लेकिन मैं एक चीज को गारंटी आपको दिलाना चाहता हूं, 99% जितने भी लोग होते हैं वो ईमानदार, सिस्टमेटिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? उसका प्रैक्टिकल ही है। पहले व्यक्ति को उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। किसी भी कंपनी का कोई भी ओनर है, कोई कुछ भी है, अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कुछ भी है, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। कंपनी के ऑफिस चेक करने से नहीं कुछ भी होता है, उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को किस तरह से काम किया, स्ट्रगल किया, क्या है उसके पास। देखिए, बहुत से कंपनी के लोग हैं, MLM जो प्रोजेक्ट बनते हैं ना, सॉफ्टवेयर बनते हैं, 20 से 30 हजार 50 हजार में बन जाता है। तो 5-10 लोग इकट्ठा करके कोई भी बनाते हैं, फंसने फंसाने का काम। ये जो लोग नए लोगों का अनुभव जो जाता है ना, फंसने फंसाने का काम है, और आपको जो तकलीफ होती है, तो दोस्त निश्चित है कि आप अपने तरीका से सही करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जिम्मेदारी ले लीजिए, जिन लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठी हुई हैं उसको मैं सही करूंगा। जिनको समझ में आता है वो हमारे साथ आ जाए, जिनको समझ में नहीं आता है उनके साथ हम चले जाएंगे, उनकी हम मदद करेंगे। निश्चित होगा उनको सिस्टम समझ में आए ना आए,
हम समझ में आने चाहिए। हर व्यक्ति, जीवन दान का एक एक व्यक्तियों के समझ में आना चाहिए। आपकी एरिया में आपकी छवि अच्छी होनी चाहिए। व्यक्ति आप वहां पे खड़े हो जाए तो उनको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जेन्युइन है। बात 2100 की नहीं है, 21 लाख भी जरूरत होगी तो पूरा गांव इनके साथ खड़ा है, ये छवि आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, लीडर हैं, वो सिस्टम को 100% फॉलो नहीं करते हैं और चाहते हैं कि सिस्टम से हमें सब कुछ मिल जाए, कंप्लेन है, सारी चीज है, कंप्लीट है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितना भी आपकी आईडी जब ओपन करते हैं तो मैंने एक एक्टिविटीज ऑप्शन दिया है अकाउंट में, वेरी गुड, एक्टिवेट ट्रैकर। वहां पे आपका एक्टिविटी जो भी होगी, आपका केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है, आपने जीवन दान समृद्धि में जो जो चीज अगर पेंडिंग है और जो चीज आप चाहते हैं उसके लिए वहां पे अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर पेंडिंग है तो कंप्लेन की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन लोग क्या काम करते हैं, लोग क्या काम करते हैं कि राशिका मैडम को भी एक मैसेज डाला, वही मैसेज राज पटेल को भी जाएगा, वही मैसेज हरदीप जी के पास भी जाएगा और सब लोग मिल करके वही मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे डाल देंगे। समझ रहे ना? आप इतने लोग हैं हिंदुस्तान में, इतने लोग हैं, सबका अगर मैसेज मेरे पास आएगा तो पॉसिबल है क्या उसको देख पाना? आप उसको वहीं पे देखिए और एक चीज देखिए, सुधार कौन कर पाएगा? आप कर पाएंगे अपनी टीम का, मेरे से नहीं सुधार होगा। उनको बोल दीजिए कि अगर आपने मुझे भेज दिया है तो इंतजार करिए, तो आप खुद उसको चेक करिए कि आपकी एक्टिविटीज में क्या है, उनको बता दीजिए आपकी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। 99% है लोग जीवन दान समृद्धि में रिक्वेस्ट नहीं लगाते हैं और वो कहते हैं कि पैसा नहीं आया। तो यहाँ पे 1% भी संस्था की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन चीज है कि आपका पैसा, आपका अगर एक्टिविटी सही है, रिक्वेस्ट क्लियर है, सारा चीज क्लियर है तो पेमेंट आएगा और जिंदगी भर पेमेंट आता रहेगा, कभी पेमेंट आपका नहीं रुकेगा। और आपको जिंदगी भर चलाने के लिए, आपकी जिंदगी में जीवन भर जीवन बना रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो बीच में उसको दवाई देनी पड़ती कि नहीं देनी पड़ती है? तो इसी तरह से अगर सिस्टम में कोई भी चीज की गड़बड़ी है तो उसको मुझे चेंज करना पड़ता है। उस चेंज का नाम ही होता है अपडेट। तो अपडेट दूसरा कोई नाम नहीं होता। अपडेट केवल एक मेडिसिन होती है जो आपके सिस्टम को दी जाती है, जिससे सिस्टम लाइफ टाइम तक आगे चलता रहे। तो मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई? कभी भी इस चीज का मत रखिएगा कि लोग कम हैं, ये दिमाग से हटा दीजिएगा। करने के लिए हम ही काफी है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। जब आप किसी भी रोड पे चलते हैं, किसी रोड पे चलते हैं, जब आपकी कार स्लो होती है और कार वहां हो रहा होता है कुछ भी, तो उस पे लिखा होता है कार प्रगति पे है, कार प्रगति पे है। इसका मतलब है कहीं अगर आप स्लो हैं, सिस्टमेटिक स्लो है, इसका मतलब है कार प्रगति पे है। आगे वाले उसके बाद जब आएगी महीने 2 महीने बाद तो बहुत स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि कार वहां पे हो चुका होगा। ठीक है ना? तो दोस्त यहाँ चाहिए है कि अगर आपकी टीम में कहीं भी स्लो है तो निश्चित है कि आप उस पे एक, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, रोज बताइए एक एक व्यक्ति को जीवन दान की बारे में बता सकते हैं कि नहीं? डेली आपका कैपिंग लग रहा हो तब भी, ना लग रहा हो तब भी, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप डेली ऑनलाइन ऑफलाइन एक ड्यूटी बना लीजिए, एक लोगों को तो जीवन दान के बारे में बताना ही होगा। तो 2-3 चीजें हैं जो आपको जीवन दान के बारे में समझनी है और सारा चीज है। अब मैं चाहूंगा यहाँ पे जो बैठे हुए जितने भी लोग हैं उसमें से एक शख्स आ जाए
जो जिंदगी में सफल होना चाहता है। बाकी के लोग सफल नहीं होना चाहते क्या? बहुत सही। देखिए, शब्द का ही है, इसको सहयोग कहते हैं। जिस दिन बोला गया कि एक व्यक्ति को सफल बनाना है, तो आपने सहयोग उसको किया कि दोस्त जाओ, मैं बैठा हूं। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, गारंटी है कि ये जीवन दान सफल हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्त, इनको बताइए आपके क्या सपने हैं और जिंदगी में अपने आप को कब महसूस करेंगे कि मैं सफल हो चुका हूं। और सभी को सबसे पहले मैं प्योर हिंदुस्तानी हूँ, तो सभी को मेरी सीताराम। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे जीवन दान ग्रुप के से फाउंडेशन के माननीय आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा के लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से आप लोगों से किस तरह बड़े आदमी का स्वागत किया जाता है, एक छोटी सी क्लिप चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार और मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरा जन्म 5/2/1982 को एक बहुत बड़े अयोध्या से राम की नगरी से गरीब परिवार में हुआ। और हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है। काम में ऑटो चलाता हूँ सर, ऑटो चलाने का काम करता हूँ। अचानक एक दिन मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसका नाम सुमन है। उसने एक दिन मुझे फोन किया कि भैया आप एक मीटिंग अटेंड करके और 29 में। मैंने कहा बेटा मीटिंग किस की है? उसने कहा भैया एक एनजीओ है, मुझे भी नहीं पता, आप एक बारी वहां पे जाकर देख क्या। मैं कहा बेटा मेरी 1000 रुपए की दिहाड़ी पहुंच जाए। जैसा भी कहा था ना सुनने कि लालच, हमारे अंदर सब इंसान के अंदर लालच है। लालच पैसे का, धन कमाने, सबके अंदर लालच होता है। तो मेरे अंदर भी एक लालच था। मुझे चल देख के आता है कैसे। मैं आया, सबसे पीछे हमारे बगल में हॉल है जहाँ हमारी मीटिंग होती है, पीछे बैठा हुआ था। मीटिंग मैंने ध्यान से सुनी। मुझे 3 पॉइंट समझ में आया अपने जीवन काल की बुक में। सबसे पहले मुझे बात समझ में आई, इमरजेंसी डोनेशन। मेरे साथ एक घटना घटी थी, मैं आपको बताता हूँ। सन 2023 में दिनांक में आज तक नहीं भूला। उस दिन का सर इतना रोया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। 10/7/2023 को मेरा 5 मरले का मकान पानी में बह गया, कौशल्या में कालवा नेशनल हाईवे पर। मैं और मेरी बीवी लोगों को पागल हो गए, लेकिन हमारी मदद किसी ने नहीं। न मेरे रिश्तेदार, न मेरे भाई का, न मेरा और भी दोस्त जो कहते जान मांगेगा तो जान दे दूंगा यार, तो जान कहेगा मैं वहां खड़ा हूं, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। बात मुझे एक समझ में आई, इमरजेंसी डोनेशन, जो कि हमारा जीवन काल को सिर्फ 3 बंदों में काम करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राज पटेल का, मैं जिनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। मुझे इनसे बहुत उत्साह मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ राज पटेल को और अपने सुरेंद्र शर्मा को, क्योंकि सर मैं तो कुछ भी नहीं, लोगों के सामने छोटा सा कण पत्थर। मैं मजबूरी के साथ इस सिस्टम से जुड़ा। मैं कहा यार एक बात समझ में आई, 1500 रुपए उस समय, 1500 रुपए जीवन दान से जुड़ने की मेंबरशिप फीस होती है। मेंबर तो हमारे घर में भी है। और आज देखो इस सिस्टम की पावर कितनी है। यहां कोई एक परिवार से भी अनजान लोग बैठे हैं,
सिर्फ एक दूसरे के विश्वास में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आईडी कैसे लगाना होता है? तो सर गूगल पे। मेरे को बात समझ में आई थी, यानी कि लीगल तरीके से काम है। गूगल पे से अगर आईडी लगी है तो काम नंबर बनता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कमिश्नर महोदय सर का, जिन्होंने मुझे डिटेल में समझाया और मैंने आईडी लगा दी। 3 महीने से मुझे कुछ पता ही नहीं था सिस्टम क्या है। सर हमारे कहते बार बार जूम मीटिंग को सुनो, शायद आपको कुछ सीखने को मिले। मैंने उनकी बात पे विश्वास किया। कहते हैं गुरु से कब प्रतिष्ठा से जोड़ क्या हो या गुरु का बात कहना मानना। तो मैंने 2-4 लोगों से बात की, मुझे विश्वास हुआ, हौसला बढ़ा। इनकम तो कुछ नहीं है जी, 23 भाई बहन कमाए मैंने, इनकम तो सिस्टम की पावर आई है। मैं इतना कहना चाहूंगा, फसल तोड़ने पहले जीवन दान से जोड़कर फसल तोड़। देखिए, मैंने आपको बुलाया यहाँ पे सक्सेस कैसे होना चाहते हैं, ठीक है दोस्त। जब तक आप पॉइंट पे ध्यान नहीं देंगे भटक जाएंगे, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे ये मैंने नहीं बताया था कि आप की दिनचर्याएं क्या है, जीवन दान से कब जुड़े थे और आपका सफर क्या है। पॉइंटों को समझने की जरूरत है, सीखना कुछ। आपका सपना कितना बड़ा है वो एक बशब्द में आपको बताना है कि आपका सपना कितना बड़ा है और जिंदगी में आप क्या चाहते हैं, जिसको आपको एहसास होगा कि आप सफल हो सकते हैं। आप सफल हो गए, आप ये बताइए। अगर आपका पॉइंट क्लियर नहीं है, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो आंसर जिंदगी में क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये केवल बताइए कि आपका कितना बड़ा सपना है, क्या ड्रीम है आपका, वो बताइए। ड्रीम इतना है सर कि आज मैं ऑटो चलाता हूँ, आने वाले समय में यहाँ से मैं एक लग्जरी गाड़ी लेना चाहता हूँ सर, और एक अपना खुद का फ्लैट लेना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चों का भविष्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्यक्ति फिर गलत रूट पे चला गया। जब इसको हम बताने वाले थे तब ये भाग गया। मैं प्रैक्टिकली बात बताना चाहता हूं ना दोस्त, सक्सेस क्यों नहीं होते हैं? जब आपको जिस पॉइंट पे बोला गया है उस पॉइंट पे आपका ध्यान होना चाहिए, और जब आपको कुछ मिलने वाला होता है तो वहां पे स्थिरता के साथ, टिके रहने के साथ, पेशेंस के साथ वहां खड़ा रहना चाहिए। क्लियर है ना? यही मैं आपको सबको बताना चाहता हूं दोस्त। जब तक आप भटकाव के रहे रहेंगे तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपकी स्थिरता नहीं होगी, जिंदगी में स्थिर होइए, हर एक पॉइंट को क्लियर करिए। डायरी जिसके पास नहीं है वो अपना डायरी नोट करिए। जिस दिन अपने ड्रीम आपने रिटन लिखना शुरू कर दिए, अभी मैडम ने बताया था सब कुछ इसमें है। जिस चीज को दबाएंगे, जो चीज करेंगे वो काम करेगा। इस तरह से आपकी किस्मत की लकीर भी इसमें है। बोला जाता है ना, किस्मत की लकीर किसमें है? हाथों में होती किस्मत की लकीर। लेकिन लोग क्या काम करते हैं, ये किस्मत की लकीर किसी को दिखाना स्टार्ट करते हैं। देखना भैया कहाँ किस्मत है। दोस्त खुद से बात करिए ना। अगर किस्मत की लकीर पढ़ने वाला व्यक्ति वो होता जो आपकी किस्मत को पढ़ सकता था, तो अपनी किस्मत को भी अपने हाथों में वो पढ़ सकता था। यस या नो? कब तक बेवकूफ बनेंगे? वो केवल अपनी दुकान चलाने के लिए आपकी हाथों की लकीरों को पढ़ता है और उसको 4 पैसे मिल करके उसका घर परिवार चल जाए।
किस्मत की लकीर आपके हाथों में है, पढ़ना किसको पड़ेगा? आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। और एक लोगों को समझ में आ गया था, उन्होंने अपने चाकू उठा करके खुद किस्मत की लकीर लिख दी थी। तो किस्मत की लकीर आपके पेन में है। जिस दिन डायरी पे अपनी प्रॉब्लमों को लिखेंगे, उसको सॉल्व करने में लग जाएंगे, किस्मत ऑटोमेटिकली आपकी बदल जाएगी। पॉइंट पे व्यक्ति होना चाहिए। टाइम इज मनी। कम समय में ज्यादा बात, कम समय में उसको समझाएंगे। आप बात को समझिएगा। आपको टाइम व्यक्ति ने 10 मिनट दिया कि भाई 10 मिनट में जीवन दान मेरे को बता दो। उसने 10 मिनट क्यों दिया था? क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उस 10 मिनट में वो चीज आपके पास तैयार होनी चाहिए कि वो व्यक्ति 50 मिनट भी ले लो ना, फोन नहीं काटेगा। 2 घंटे भी उसको ले लो, फोन नहीं काटेगा। इंटरेस्ट जगाइए, उसकी जिंदगी को बदलने का काम करिए। प्रैक्टिकली मैं बात करता हूं। हरदीप जी ने मेरे को बोला कि मैं होटल चला रहा हूं सर, मैं बहुत बिजी हूं, लोग यहाँ पे हैं, आते जाते चल रहे हैं। इन्होंने बोला कि सर केवल जो भी हो प्लान 10 मिनट में बताइए। मैंने कहा ठीक है। बात स्टार्ट हुई, 50 मिनट से पहले नहीं फोन कटा। होता है क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो बात कर रहा है ना, बात पॉइंट टू पॉइंट है। उसके कानों में नहीं सुनाई ना चाहिए, उसको दिल को एहसास होना चाहिए। जिस दिन आप यहां की बात करोगे ना, उसको जिस दिन उसको लगेगा कि हाँ बदल सकता है ये व्यक्ति, उस दिन आपके साथ जुड़ेगा। बात 2100 की नहीं है। 2100 तो आप उधार भी कर सकते हैं ना उसके, 2100 तो उसको कमा के भी आप उससे ले सकते हैं। यस या नो? यस या नो? आप लेने क्या जाते हैं उससे? 2100 रुपए लेने जाते हैं। अरे 2100 छोड़ दीजिए, जिस दिन वो इनकम करेगा 15-20 दिन बाद 2100 तो उसके खुद बन जाएंगे। वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? आप उसे 2100 लेने जाते हैं, उसके बाद अपना केवल मैचिंग बाइनरी बनाते हैं और उसको जो सपोर्ट देना चाहिए उसकी इनकम पे ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वो आपके साथ से चला जाता है। वो 2100 रुपए फिर आपसे मांगना स्टार्ट कर देता है। किसी से भी लेके जरूरत नहीं है, उसको बोलिए कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं है, काहे के लिए पैसा के लिए हम काम ही नहीं करते। जीवन दान का मतलब है व्यक्ति को जीवन देने का काम करता है। बात छोड़ दीजिए पैसे की, आप केवल ये बताइए सपना कितना बड़ा है। और उसने कम शब्द में बोला कि बस इतना सा सपना है सर। जिन बच्चों को जन्म दिया ना, ये बच्चे मेरे सामने सबसे हो जाए, ये बच्चे खुश हो जाए। बस ये बच्चे हमसे जिंदगी में ये उम्मीद ना करें कि हाँ कि अब मुझे काम नहीं दिलवाया, मुझे पैसे नहीं आ रहे, घर परिवार दिक्कत है, अब उसको कराएं। बस उसको सक्सेस है। दोस्त, जैसे अभी बोला एक लग्जरी कार हो जाए और एक मकान हो जाए। दोस्त, शादी हो चुकी ना आपकी, बच्चे भी होंगे। बच्चों पे कैसे ध्यान देना है? जिस दिन बच्चे आपके अधिकारी बनेंगे ना, लग्जरी गाड़ी तो छोड़ो यार, एक नहीं 10 गाड़ियां खड़ी होगी बाहर। जिस दिन काम करना है अपने बच्चों पे काम करिए। जिस दिन जीवन दान समृद्धि की मैं बात कर रहा हूं ना, आप क्यों असफल हो पा रहे हैं? क्योंकि आप केवल अपनी लग्जरी की बात करते हैं, लोगों का 2100 रुपए लेने की बात करते हैं, लेवल और मैचिंग बनाने का काम करते हैं, अपने बच्चों पे काम नहीं करते हैं। बच्चों को सिस्टमैटिक उनके साथ काम करिए, उनके पैसे से बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराइए। जिस दिन आपका बच्चे का एडमिशन हायर स्कूल में हो गया, अच्छे स्कूल में, आप समझ लीजिए कि सफलता की सीढ़ी हमने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे जिस दिन 5 साल 10 साल बाद आपका मेडल लेकर के स्टेज पे खड़े होंगे, उस दिन आप समझ जाइए कि मैं सफल हो गया। जिस दिन जाकर के बच्चे नीली बत्ती में आपके घर पे आ जाए, गाड़ियां 4 गाड़ियां उसके पीछे खड़ी हो जाए, सफल हो जाएंगे आप।
गाड़ी के लिए काम मत करिए दोस्त, गाड़ी के लिए काम मत करिए। मकान गाड़ी तो अपने आप आ जाती है, ठीक है ना। और जो आपका सपना है, अपने बच्चों को अगर आप सफल बना दिए तो जिसके घर में आप जा रहे हैं ना, उसके पास भी बच्चा है। और किसी के बच्चे को सफल बनाने के लिए अगर उसको, अपने बच्चे को, किसी को आप जब सफल बनाते हैं, जबरदस्ती पकड़ के उसको स्कूल में लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मारते भी हैं। तो अपने 10 परिवार को चुन लीजिएगा, उसको नहीं समझ में आता है 10 बार उसको समझाएंगे, क्योंकि ये हमारा नजदीकी है, ये हमारा रिश्तेदार है, इसको सफल हम देखना चाहते हैं, ये हमारा नजदीकी है, इसको हम सफल देखना चाहते हैं। इसके एक नहीं 10 बार इसको समझाने के प्रयास करेंगे। इसके पास पैसा नहीं होगा, फिर भी कहेंगे कि चल पैसा वाली बात छोड़, आईडी पासवर्ड दे, कंप्लीट कर, गाड़ी तैयार करके सुबह मुझे 10 बजे मिल जाना। तैयार मिलना 10 बजे। कितने दोस्त हैं तुम्हारे पास? चल करके समझा देते हैं दोस्त। पैसा तो हमसे अपने खुद ही ले लेंगे, क्योंकि पैसा हम बना देंगे, क्योंकि जिसको अपने पैसे वाला बनाने के लिए निकलेंगे उसको पैसे का टेंशन लेना है क्या? उल्टा काम हो रहा है। तो दोस्त कहां से सफल होंगे? दुनिया को मत बदलो, खुद को बदल लो, खुद का घर बदल लो। एग्जाम्पल पकड़ा दो कि मेरा बच्चा जब जीवन दान में को शुरू किया था तो मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी, ऑटो चलाता था, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाता था। जिस दिन से जीवन दान को स्टार्ट किया, उस बच्चे का एक छोटा सा टारगेट लीजिए, बहुत बड़ा टारगेट मत लीजिए कि हम 10 लाख की गाड़ी लेंगे, 12 लाख की गाड़ी लेंगे। मैं कहता हूं एक टारगेट लगा लीजिएगा, 20,000 रुपए बच्चे के एडमिशन में कब खड़े तैयार कर देंगे, उस 20,000 के लिए काम करिए। जिस दिन 20,000 ला करके बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे ना, तो आपका एक टारगेट क्लियर हुआ। टारगेट और लक्ष्य जो लीजिएगा ना, छोटे छोटे लेकर के सीढ़ियों की सीढ़ियां सफल बनाने का काम करिए। मैंने बोला था यहाँ पे मैं ये लालच वाला काम नहीं करूंगा। मेन चीज है ना, आप लालच में आइएगा, बड़े तो कार, गाड़ी, घोड़ा सब आ जाएंगे दोस्त। 2 साल में हरदीप जी के पास भी कार आ गई, घर भी हो गया। ऐसे ही आपके साथ भी हो जाएगा। सोचने का नहीं है, सोचने का नहीं है। लेकिन आपको पता है ना, हरदीप जी ने रात दिन मेहनत करके, अभी आपने सुना अरुण जी को अंगुली पकड़ के कौन चलाता है? पिता चलाता है। संरक्षक बन के काम करिए। अरुण जी को अगर समझ में नहीं आता है तो चिल्ला के भी अरुण जी के साथ बात किया। नहीं समझ में आता है, जैसे रश्का मैडम को होता है, रश्का मैडम को समझ में नहीं आता है तो हरदीप जी ने चिल्ला के भी बात किया, डरवा के भी बात किया। स्टेट भी हटवा दूंगा, नहीं काम करना है, किसी और में काम करना है, स्टेट कल से तुम्हारा खत्म। जब तक ये चीज तुम्हारे अंदर नहीं आएगी तब तक आप सही संरक्षक नहीं है। आपके अंदर, व्यक्ति के अंदर डर होना चाहिए। बच्चे के अंदर पिता का डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माता भी समझाती है, पापा आ जाएंगे तो तुम्हें समझा देंगे आके। भले ही पापा आकर के बहुत आराम से उससे बात करें, लेकिन माता हमेशा यही कहती है, डर बिठाती है कि अभी रुक जाओ, तुम शाम को आएंगे ना पापा, तब तुम्हें समझवाते हैं। होता है कि नहीं होता है? डर होना चाहिए, और डर होने के लिए सिस्टम होना चाहिए। वो आप लोगों ने खत्म करके रखा है। मैं हर लीडर से बात कर बताना चाहता हूं, मैंने देखा है हर लीडर क्या काम करता है, एमडी साहब का नंबर दे दो, मैं बिजी हूं, सर से बात कर लो, सर से बात कर लो। दोस्त, जब व्यक्ति काम करता है ना, प्रैक्टिकली मैं बात करता हूं, जब बात करता है तो व्यक्ति की ना भूख होती है ना प्यास होती है। व्यक्ति की अगर सही से लगन से काम करता हो, अगर कुछ हो रहा है, अगर मेरे पास शब्द नहीं है, सारा चीज है, गर्मी की बात अलग है, मुंह सूख सकता है, लेकिन शब्द हमारे पास नहीं होंगे तो एक बहाना होता है सोचने के लिए, मुझे पानी को मंगाना होता है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं, जिस दिन आपके पास शब्द लाए नहीं जाते, सीखे जाते हैं क्या? मुझे, आप सब यहां बैठे हुए व्यक्ति हैं, मुझे इनको सफल देखना है।
तो मैं इनसे सामने बात करूंगा, टॉक टू टॉक बात करूंगा कि आपके क्या सपने, मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं। और मेन चीज है, अगर आप चाहें कि सुनील दत्त शर्मा आपको मदद कर दे कि भैया 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आपको दे दें तब आपको मदद लगेगी, तो पैसे से कभी कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जिस दिन आप सिस्टम में आएंगे ना, पैसा बाई प्रोडक्ट आपके पीछे शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप समझिएगा, हरदीप जी वहां पे काम करते थे, होटल में काम करते थे, अगर हरदीप जी हमसे उम्मीद ये करते थे कि सर एक काम करो 50,000 मुझे डाल दो तब फिर मैं होटल छोड़ पाऊं, अन्यथा तो मैं जो है ना घर परिवार कैसे मेरा चलेगा और मैं जो है ना काम कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो यही टाइम पूरा लग जाता है, 50,000 डाल दो तो मैं काम करता हूं। दोस्त जो ये कह रहा है ना, उसके सपने बहुत छोटे हैं। वो उसी श्रेणी में है जो आपने चौराहे पे देखे हैं ना 10 रुपए लेते हुए, वो 10 रुपए लेते हैं, ये बड़ा वाला था इसलिए 50,000 मांग रहा है। तो जो लीडर 10,000 50,000 मांगता है ना कि मेरे को दे दो मेरे काम करो, उसको बोलो यार तुम अपने साइड में रहो, क्योंकि मैं भीख देने का काम नहीं करता हूं, मैं व्यक्ति को समृद्ध बनने का काम करता हूं। लीडर, अगर कोई लीडर आपसे मांगता है कि मेरे को पेमेंट दे दो, उसको बोलिए कि प्लेटफॉर्म मिला है, प्लेटफॉर्म पे काम कर ले भाई। बच्चे के एडमिशन के लिए फीस नहीं है, प्लेटफॉर्म दिया है। 30 दिन अगर आपने व्यक्ति को 30 दिन काम कर सकता है कि नहीं? फीस के लिए जुगाड़ करने के लिए, बैंक में जाने के लिए 30 दिन चाहिए ना। घर से बाहर निकल जाए, 10 बजे से शुरू करे शाम को 5 बजे, 10 बजे से शुरू करे शाम को 5 बजे, 10 लोगों से बात करेगा, 30 दिन में कितने लोगों से बात होगी? 10 डेली, 30 लोग 300 लोग, और 300 लोग 100 इधर और 100 इधर, 200 ठुकेगा, और 200 ठुकेगा तो महीने का 2 लाख आएगा, और 2 लाख आएगा तो बच्चे का एडमिशन अब होगा और फीस भी जमा होगी। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो आप समझ लीजिए कि अब वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। उसका तो काम बन गया यार, बनाने ही आया था ना, वो अब नहीं क्यों काम करेगा? जिसकी भूख ही खत्म हो गई, अब क्या करेगा? आप बेवकूफ बन गए। तो दोस्त, किसी को पैसे के लिए, सिस्टमेटिक करने के लिए कभी भी पैसा देके काम मत करिए, उसको सपोर्ट लगा दीजिए, रात दिन उसके साथ शुरू कर लीजिएगा, ये गारंटी है। आपको उसको तकलीफ जरूर लगेगी, लड़का भी हो, जिस दिन आप भले ही अपनी गाड़ी ओडी खरीद लीजिए, महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लीजिए, लेकिन साला उसको, अपनी औलाद को भी ये चीज का एहसास होना चाहिए कि मैंने इस गाड़ी को ओडी खरीदी कैसे है। अगर मैं पढ़ने जाता था ना साइकिल से, तो तू भी साला साइकिल से भी जा, गाड़ी अभी तेरी औकात से बाहर है। जिस दिन आपने वो गाड़ी पकड़ा दी ना, उसने बोला कि लड़के लिए कमाया है, ओडी पकड़ा देंगे ना दोस्त, वो एंजॉय करेगा, ओडी भी बिक जाएगी और बनी हुई प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी। तो उसको बोलिए कि लात मार को भेजो स्कूल में कि साला जिस तरह से मैं पढ़ाऊं ना उस तरह से बना, इसकी गाड़ी की औकात पहले बना। तो दोस्त, लीडर भी आप एज ए गार्जियन की तरह उसको ट्रीट करिएगा। अगर आपने गार्जियन के तरह उसको ट्रीट किया तो निश्चित है कि वो भी सफल होगा और आप भी सफल होगे। अन्यथा अगर आपने उसको लालच में कहे कैसे भी ये हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे साथ काम कर दे, मैं गारंटी लेता हूं जिस व्यक्ति को आप पेमेंट कर देंगे उसके पास देने के लिए वो मेहनत, वो सिस्टम 20 साल में नहीं हुआ, उसकी उम्र 45 साल हो गई तब उसने सिस्टम को नहीं बना पाया, चला 45 दिन में क्या बना पाएगा? संबंध भी खत्म आपके हो जाएंगे, वो पकड़ में भी नहीं आएगा, जहां बैठेगा आपकी बुराई शुरू करेगा। बात को समझ में आया ना? तो किसी को मेन चीज है, अगर सपोर्ट करना है तो दोस्त किसी को पैसा मत दीजिए, किसी को बार सिस्टम को 10 रुपए का दान दीजिएगा। अगर उसने फॉलो अप किया है सिस्टम, उसने भी लोगों के साथ मदद किया है, तो यहाँ पे 2 लाख तो छोड़िए 10 लाख भी उसके बच्चे के लिए संस्था की तरफ से उसके पास प्राप्त हो जाएंगे। कुछ लोग जूम मीटिंग में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, वो समझते हैं कि हाँ सर कभी भी
मीठी बात नहीं करते हैं दोस्त। बात को मीठा और कड़वा समझ में कैसे आता है? कड़वा और मीठा केवल समझ में आता है, आपकी जीभ से स्वाद मिलता है। आपकी आंखें मीठा कड़वा और कान कभी नहीं सुनाई देता। अगर कड़वा, सुनील दत्त शर्मा अगर कड़वा बोलता है तो ये कैसे आपने बोल दिया? कान से स्वाद आता है क्या? स्वाद काहे से आता है? जीभ से आता है ना। तो दोस्त, अगर वो कोई कड़वा बोल रहा है तो निश्चित है कि उस व्यक्ति को आपसे कोई लालच नहीं है। लालची व्यक्ति, आपको मुझे अपना स्वार्थ पूरा करना है तो मैं आपसे मीठा बोलूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग फंसते फंसाते जाओ, 21-21 देते रहो देते रहो देते रहो और मेरा सीधा सिस्टम हो, मैं बंद करूं, खपना करे सिस्टम हो। ये चीज सुनील दत्त शर्मा के अंदर नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं डांटूंगा भी, समझाऊंगा भी और आपकी समझ में आना चाहिए। टॉक टू टॉक बात करिए, बहुत कम समय में अपनी बात को रखिए। क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए, आंसर भी आपका क्लियर होने चाहिए। जिंदगी में अगर सफल होना है, क्लियरिटी होनी चाहिए। जिंदगी में अगर क्लियरिटी है तो निश्चित है कि आपको सफल होने से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। दोस्तों, आपने भी घर से निकल के टाइम हमें दिया और हम भी वहां से यहाँ तक आए हैं आपको टाइम देने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आने वाला जो आपका कल हो वह बेहतर हो जाए। तो निश्चित है कि आज की डेट कितनी है? 4 जनवरी 2026 की शुरुआत हो चुकी है और 2026 में कुछ बड़ा होना चाहिए। उस बड़े में हम भी प्रयास में हैं और हम सब मिलकर के प्रयास में हैं। जब भी जीवन दान का प्लान समझाने कहीं बैठे जाए तो व्यक्ति को जोड़ने के लिए ना बैठा जाए। जिस दिन जीवन दान के एक कोई एसोसिएट को देखे तो लोग खुद में खुद उसके साथ जुड़ जाए। होना चाहिए ना? बिल्कुल। उसके लिए पहल शुरू हो गई है, जैसे रोजगार, आपके प्रोजेक्ट, लोगों को रोजगार कैसे मिले उसमें भी बता दी। देखिए, यूएमसीए फाउंडेशन या जीवन दान की कोई फैक्ट्री नहीं है जो मैं मजदूर भर्ती कर दूं। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, उसी चीज को इम्प्लीमेंट करिए। यहाँ पे बात है कि हम खाली टाइम में आपका यूज कैसे कर लें और जिन पैसों से आप परेशान है उनको। हमारा प्रोजेक्ट उन महिलाओं के लिए है जो जाकर के फैक्ट्री में जाकर के काम नहीं कर सकती, घर से निकल करके रोजगार नहीं कर सकती, घर से निकल करके कहीं भी ड्यूटी नहीं कर सकती। जो कहीं ड्यूटी किसी की कर सकती हैं, वो किसी की नौकर बन सकती हैं। ये उनके अंदर अगर क्षमता है तो फिर जीवन दान उनके लिए नहीं है। केवल जीवन दान उनके लिए तब है कि वो चाहते हैं कि हाँ, मैं इससे कुछ बड़ा करना चाहता हूं तो जीवन दान के सदस्य बन करके काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए कोई मतलब नहीं है। जो महिलाएं हैं, बहुत सी महिलाएं घर में हैं, मजबूर हैं, समाज को देखते हुए जॉब पे भी नहीं जा सकती, 2 पैसे के लिए उनको जरूरत है, उनको हम काम दे सकते हैं। उनको काम देने का काम करेंगे, कुछ ना कुछ उनको सुन होगा, पैसा उनके हाथ में आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो लेडी समझदार होगी, मैं आपको एक 5 मिनट की कहानी के साथ आपके साथ टच करूंगा। जो महिला समझदार होगी, कोई भी चीज उसके पास जाती है तो वो सारी चीजों को शुरू कर देती है। मैंने प्रोजेक्ट दिया, एग्जाम्पल तौर पे कोई सुनीता राम की लेडीज है, उसको मैंने प्रोजेक्ट दिया तो मैंने हमेशा बोला कैरी बैग को घर घर तक लेके जाना है। और ये तो केवल कैरी बैग का ही एक बहाना है, लोगों को घर घर तक पहुंचाना है जीवन दान को, ठीक है ना। हमने किसी भी महिला को, संगीता को क्या दिया? सिलाई का काम दिया। जीवन दान को उसको समझ में आया, उसको बोला कि ये तुम सिलते भी रहो और जीवन दान के जो जूम मीटिंग है उसको भी समझते रहो। उसको डर था कि कल को पता चले कि मेरे पास पैसा ही नहीं है लेकिन बड़ा कुछ करना है, तो उसने क्या किया?
एक महीने में 6,000 रुपए कमाए या 2 महीने में 6,000 रुपए कमाए, उससे उसने 2100 रुपए आपको दे दिए कि भैया 2100 रुपए तो हमारी आईडी लगा दो, बाकी मैं काम कर सकती हूँ। संगीता को अपने ऐसे तैयार कर सकते हैं, यस या नो? ऐसी महिलाओं कर सकते हैं ना जो घर में रह रही हैं, क्योंकि लेबर की जरूरत नहीं है कि तुम फैक्ट्री शुरू कर दी है सबको जाना है। छोटा छोटा जो काम दिया जाए उसको करिएगा, पेशेंस के साथ काम करिएगा। 2100 रुपए आपको कैसे हमें पहुंचाना है उसके लिए हम काम करूंगा, और जीवन दान को घर घर तक कैसे लेके जाना है उसके लिए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब तुम ये कहो कि साहब हमें 10,000 रुपए महीना आना चाहिए, है ना, हमें इतना काम मिलना चाहिए, तो फैक्ट्री नहीं है। अब एक संस्था आपने संगीता को दिया, संगीता अगर समझदार लेडी है, उसने जीवन दान को समझा, 21 रुपए लगे, अपने जैसा उसने 10 महिलाओं को ढूंढ लिया, उसने बोला मेरी जिंदगी बदली। मैंने केवल कैरी बैग को सिल करके जीवन दान का मैं सदस्य भी बन गई, और मुझे 4 पैसे भी मेरे घर में आने लगे। उस पैसे से मैंने बच्चों की जो जरूरतें हैं, अपनी जरूरतें पूरा करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी 10 महिलाओं को बता सकती ना। और महिलाओं में एक क्वालिटी होती है कि दोस्ती बहुत जल्दी होती है, और किसी भी सिस्टम को अगर मजबूत बनाना है तो निश्चित है कि महिलाएं साथ में होनी चाहिए, लेकिन महिला संगीता जैसी समझदार होनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस पैसा लो, अब आएगा कब 21,000, आएगा कब 6,000, आएगा कब। ऐसी लालची प्रवृत्ति की महिलाओं से दूर या बना के रखिएगा, समझा के रखिएगा, उसके बाद ही उनसे पैसा लीजिएगा। क्योंकि उन कुछ महिलाएं हैं जो उनका खुद का कोई स्तर नहीं रहता है, और आपका भी स्तर डाउन करने की वो कोशिश करेंगे। देखिए, अब फिर समझदार की बात करता हूं, एक कहानी के माध्यम से शुरू करता हूं। एक महिला थी, अपने पति से उसने पैसे मांगे, और पैसे पति से मांगे तो पति ने क्या किया, मना कर दिया कि मेरे पास है नहीं। उसको जरूरत थी, लेकिन लेडी जो थी स्वभाव मान्य थी, उसको कुछ जिंदगी में कुछ बदलना था। लेकिन रश्का मैडम उनके पास गई, उन्होंने प्लान समझाया, एक उसको रास्ता मिल गई। राश्का मैडम के माध्यम से उस महिला ने क्या किया, राश्का मैडम को नंबर भेजती रही, और उसने, क्योंकि वो जिंदगी में उसको कुछ बदलना था, जीवन दान को उसने राज पटेल का जो प्लान था उसको सुना, और हूबहू सेम प्लान उसने अपने मिरर के सामने खड़े होकर के प्लान देना स्टार्ट कर दिया, खुद कमरे में बंद करके अपने आप को, क्योंकि उसको जिंदगी में कुछ बदलना था। उसने प्लान देना स्टार्ट किया, सब देना स्टार्ट किया। रश्का मैडम को फोन किया, मैडम मैं तैयार हो गई हूँ 30 दिन बाद, अब बताइए प्लान मुझे देना चाहती हूँ जूम मीटिंग में। जूम मीटिंग में उस महिला ने प्लान देना स्टार्ट किया। उस पति ने, जिसने उसको पैसा देने से मना कर दिया था, क्योंकि वक्त की जिसकी बात लगती है ना, तो एक बात भी जिसको लग जाती लगनी होती है, जिसको नहीं लगती है जिंदगी भर गालियां खाती हैं। बहुत सी महिलाएं हैं, आदमियों की जिंदगी भर गालियां खाती है कि मैं आज छोड़ दूंगा तुझे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सी महिलाएं रोती रहती हैं, कुछ बदलती नहीं है। राश्का मैडम जैसी 1000 महिलाएं उनके घर जाती हैं, रास्ताएं बताती हैं, लेकिन उनको समझ में आता नहीं है। लेकिन एक महिला को इस बात को समझ में आया, उसने उसको काम किया, और महीने पे जब पैसा कमाया तो उसके घर पे पैसा भी आना स्टार्ट हो गया। राश्का मैडम ने सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया, महिलाओं के साथ घर निकलने का भी काम इसने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब पहले दिन निकली तो उसका हस्बैंड ने निकलने नहीं दिया, क्योंकि व्यक्ति और समाज की जो सोच होती है। लेकिन उससे क्वेश्चन किया कि हाँ, स्टेज पे आके एक दिन खड़ी हुई, उसने अपनी गाथा सारा चीज समझाई। उसके बाद जब उसने बताया कि मैं महीने का 50,000 रुपए महीना कमाती हूँ, उसका हस्बैंड 10,000 रुपए महीना कमाता है, तो एक ने क्वेश्चन किया कि हस्बैंड को क्या छोड़ दिया, तलाक दे दिया? क्योंकि उसने तो आपको मना किया था ना पैसा देने से, तकलीफें दी थी, तो अब पैसा कमाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उसने बोला नहीं, क्योंकि मैं इतनी साधारण सिंपल मैली नहीं हूं, मैं हर महीने अगले को एहसास दिलाती हूं
समझ में आई बात को? हर महीने एहसास दिलाती हूं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन छोड़ूंगी नहीं। जब उसको पैसे की जब उसको जरूरत पड़ी तो अगले की औकात मैंने बता दी कि उसको 10,000 जब मुझे 5,000 मांगा था तो मुझे नहीं दे पाया था। आज तूने 5 लाख मांगा है, मैं 5 लाख भी देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि जीवन दान क्या है। अगर ये महिलाओं के अंदर घर बैठे, इसलिए मैंने कैरी बैग दिया है। कैरी बैग इसलिए नहीं दिया कि लेबल लगा दो, भीड़ लगा दो, काम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। ऐसे बोलो सो बोलिए जीवन दान नहीं है तुम्हारे लिए। फैक्ट्रियां खुली हैं, नोएडा दिल्ली में चले जाओ, वहां पे जाके काम करो। जीवन दान तुम्हारे लिए नहीं है। जीवन दान एक व्यक्ति का बहाना, एक तिनका है। डूबते हुए को तिनके का सहारा मिलना, ये जीवन दान है। जिंदगी डूब रही हो, उनको ये तिनका चाहिए, इसके माध्यम से ऊपर आ सकता है। एक वीडियो भी आपने देखा था, एक आकर के गिरा हुआ है तो उसको तिनका उठा करके, मेन चीज वो तिनका है। जीवन दान को समझने की बात करिए। बहाना चाहिए। जीवन दान में बहुत से कोऑर्डिनेटर हैं, कहते हैं साहब कोऑर्डिनेटर फंड लेने के लिए फिर एक कन्यादान सर्टिफिकेट। दोस्त मैं बस इसलिए करता हूं, लगता तुम्हारी उसमें है, मैं बस इसलिए करता हूं कि वो भी कैलकुलेशन में है। जो मैं आपको समृद्ध में देता हूं 2600 रुपए, वो भी आप लोगों का कुछ ना कुछ सबका सहयोग से ही उसके पास जाता है। लेकिन बस मैं ये जानना चाहता हूं कि देने की तुम्हारे अंदर क्षमता पैदा हुई या नहीं हुई। अगर तुम 3 महीने में भी 1,000 नहीं दे पा रहे और हमसे उम्मीद कर रहे हो, तो फिर जीवन दान फिर तुम उम्मीद मत करो, फिर दूसरा कोई प्लान ढूंढ लो तो ज्यादा बेहतर है। जब आप 300 रुपए 10 रुपए रोज भी आप जीवन दान को देने की क्षमता नहीं रखते हो और उम्मीद करते हो जीवन दान तुम्हें करोड़पति बना दे, तो फिर उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे आपको करोड़पति बनाने का प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसमें आप क्या कर सकते हैं? 11 रुपए दे सकते हैं कि नहीं? यस या नो? वही मैं केवल समझाता हूं। दूसरी चीज है कैरी बैग। समझिएगा प्लेटफॉर्म को। मैंने बोला कैरी बैग के माध्यम से अगर आप ऑर्डर लगाते हैं, ये तो कोऑर्डिनेटर की बात थी। मैं कहता हूं हर एसोसिएट अगर 100 कैरी बैग का ऑर्डर लगाता है तो 100 कैरी बैग कितने के आए? 1500। 1500 में आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है क्या? 1500 रुपए लेकर के आपने उसको पंपलेट भी मंगा लिया और सुबह शाम आपने हर घर में जाकर के प्लान नहीं देने का, पंपलेट पे अपना नाम डाल देने का, कैरी बैग घर घर तक पहुंचाने का अगर आप काम किए तो 100 लोगों के घर अगर आपने कैरी बैग पहुंचा दिए, आपका नंबर पहुंच गया, तो आपके साथ कैरी बैग को सपोर्ट करने वाले, देश को पॉलीथीन मुक्त भारत वाले बनाने के लिए 10 लोग आपके साथ मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? अगर 10 लोग मिलते हैं तो उनको बोलिए 10-10 और बिठा लीजिए। जिस दिन 100 लोग होंगे उनको बिठा करके सिस्टम समझा दीजिए, अपने आप मल्टीप्लाई है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको प्लान देना नहीं आता है, सिंपल करना है, तो कैरी बैग का ऑर्डर, कंप्लीट का ऑर्डर लगा दीजिएगा और घर घर तक कैरी बैग को पहुंचाने का काम कर दीजिएगा। और बड़ा कुछ करना है तो फिर कैनोपी ऑर्डर करिए। और दूसरा कोई लड़का अगर आप चाहते हैं 3,000 अगर आपका डेली आने लगा, महीने का कितना हुआ? 90,000। अगर 90,000 में से 2 लड़के आपने 9-9 हजार रुपए के रख लिए और आपने कहाँ पे कैरी बैग ऑर्डर करिए, उसके बाद आपने नंबर डाल करके 2 लड़कों को फील्ड पे छोड़ दिया, मेन जगह पे कैनोपी लगा के खड़ा कर दिया, उन लोगों ने कैरी बैग पॉलीथीन मुक्त भारत पे काम करना स्टार्ट किया, नंबर तुम्हारा गया, लोग तुमसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तुम ऑफिस में बैठे हो, लड़का आपके लिए काम कर रहा है, उन 2 लड़कों को आपने रोजगार भी दे दिया और आपके पास लोग अपने आप लोग जुड़ रहे हैं, अपने आप सिस्टमेटिक काम कर रहा है। तो पहल स्टार्ट हुआ कैरी बैग। तो हर एसोसिएट को, हर व्यक्ति को कैरी बैग का ऑर्डर लगाना चाहिए, अपने घर घर तक पहुंचा। जिस दिन ये जाएगा
और अब 2 चीजें मैंने आपको बताई जीवन दान को अच्छा बनाने के लिए। 7 रुपए 10 रुपए का रोज क्या होना चाहिए, डोनेशन होना चाहिए, तभी आप बात करेंगे, तभी आपका सपोर्ट होगा। ये आदत में डाल लीजिएगा। दूसरा चीज है, जबरदस्ती लोगों को सिखाना तो पड़ेगा। दूसरा चीज है कैरी बैग। कैरी बैग का खुद सपोर्ट करिए, कंप्लीट करिए, उसके बाद कैरी बैग का ऑर्डर स्टार्ट करिए। दोस्त अगर ये चीजें करते हैं, क्योंकि कोई काम देता है काम करने के लिए तो आप जिंदगी भर काम कर सकते हैं, लेकिन कोई पैसा देता है तो जिंदगी भर वही पैसा ना दे पाएगा और आपकी रास्ते बीच में अटक के रह जाएंगे। तो जीवन दान क्या देता है, आपको काम देता है, और काम के माध्यम से आप सिस्टमेटिक लोगों को वही चीज बता करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कैरी बैग हमारा क्या है, अरुण जी आइए, कैरी बैग भी लोगों को समझा दीजिएगा और सारा चीज, क्योंकि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये क्या है, क्रीम है एकदम। अगर आज आप सीख गए और आपने डायरी लेके के 10 लोगों को अगर आपने सिस्टमेटिक तरीका से 10 अच्छे लोग आपने कंप्लीट कर लिए, बीज डालना रोज स्टार्ट करिए, रोज बताइए, ड्यूटी बना लीजिएगा, ड्यूटी बना लीजिए। सिस्टम क्या चीज होती है मैं आपको बताऊं, सिस्टम ऐसी चीज होती है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में बदल देती है। एरोप्लेन देखा है ना, कितने लोगों ने देखा है? वेरी गुड। अभी मैं एक आलपिन उठा करके आपके सामने ऐसे डाल दूं, लोहा है ना, इस सिस्टम पे नहीं थी, नीचे गिरेगी। इतना बड़ा एरोप्लेन हवा में उड़ता है ना, ये होता है सिस्टम। क्लियर है? तो सिस्टम पे अब सिस्टमेटिक कैसे बनेंगे, डेली अगर आप 2 लोगों को बताते हैं लेकिन सिस्टम से बताते हैं 30 दिन, तो 60 लोगों के पास प्लान चला जाता है। और अनसिस्टमेटिक बताते हैं, जब मर्जी आ गई तो शुरू हो गए, जब मर्जी होगी तो छोड़ दिए, जब मर्जी होगी तो प्रोडक्ट बेच दिए, जब मर्जी होगी तो जो बेच दिए, सब बीच ही रखे हैं, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से हम है। तो जिंदगी में अगर ऐसे बनेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अरुण जी वेलकम है आपका, आप करिए। बाकी देखिए मैं आपको बता दूं, कहने को समझाने के लिए बहुत टाइम है, बहुत चीजें हैं, बहुत समझाई जा सकती हैं, लेकिन अपने आप से बात करिए कि क्या बदलना है। एक एक पॉइंट पे जीवन दान आपको समझ में आता रहेगा। तो फिर मैं यहीं से अपने बातों को विराम देता हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितने लोगों ने हमें सुना है अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करेंगे।